सर, प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूं। सर, ट्रंप से मुलाकात, चीनी सदर ने ताइवान मामले पर वार्निंग जो है वो भी दे दी है। कहा तो ये जा रहा था, बातें भी हो रही हैं और अभी तक ये बातें चल रही हैं कि ये दौरा जो है बहुत ही ज्यादा खुशाइंद होगा। ईरान के हवाले से भी कोई गुड न्यूज़ जो है वो हमें मिल सकती है। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत से बिजनेसमैन को साथ लेकर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त ये जो दौरा है, इसको आप किस नज़र से देखेंगे? शुक्रिया आकाशा। देखिए, पहली बात तो ये कि उनके दौरा से कबल एक हफ़्ता तक पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में ये तबसरे चलते रहे थे और ख़बरें भी नशर होती रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से कबल पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे और यहाँ पर ईरान के साथ जो वन पेजर एक MOU है वो उस पर साइन करते जाएंगे। तो उस पर काफ़ी हद तक यहाँ हलचल मची रही, इंतज़ार करता रहा मीडिया भी। लेकिन अचानक फिर आपने देखा कि वो उस मौक़िफ़ में तब्दीली आई और फिर सख्ती आती गई और उसके बाद फिर आँख मचोली का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये उस वक्त से ये चल रहा था और अब भी डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे से ये तवक्को की जा रही है कि शायद चाइना के साथ बातचीत में ये मामला भी ज़ेर गौर आए और फिर इस पर चाइना से कहा जाएगा कि वो अपना इसमें बतौर ज़ामन अपना किरदार अदा करे और ईरान पर दबाव डाले। ये बातें वो हैं जो तबसरे किए जा रहे हैं, एक गुमान किया जा रहा है, ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई तस्दीक दोनों ममालिक तरफ से नहीं हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा अगर हम देखें तो आलमी इक़्तिसादी अमूर और इस खित्ते की सूरत हाल, क्योंकि आप ये देखें ना कि चाइना के प्रेसिडेंट ने जो उनको बॉडी लैंग्वेज अपनी दी है वो बड़ी मानी रखती है कि एयरपोर्ट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस्तकबाल किसने किया। आप जाके सोशल मीडिया पर देखें तो मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह हमारे यहाँ इस्तकबाल हुए थे तो उस तरह का इस्तकबाल नहीं हुआ। और उसके साथ साथ फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी काउंट करती है। जब आप किसी का इस्तकबाल करते हैं तो आपने देखा कि एक फुटेज में नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ बढ़े हैं और इस दौरान में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक कदम भी अपनी जगह से नहीं हिले और खड़े खड़े वहीं से मुसाफा किया। और उसके बाद जो एक रवायती इनका गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, 2 घंटे की मीटिंग भी हुई, बातचीत भी हुई। इस दौरान में फिर डोनाल्ड ट्रंप से जो ताइवान का सवाल हुआ तो दोनों सदूर जो है इस सवाल को गोल करके कोई जवाब नहीं दिया। अब ताइवान का मामला तो आपको दुनिया जानती है कि ये चाइना के लिए एक रेड लाइन है और इस पर वो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, ना किसी की मुदाफ़ात करता है। लेकिन इस दौरे से एक और चीज़ भी होनी है, जैसे कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिका और चाइना 2 बड़ी ताकतें हैं, यानी कि चाइना अब ये बावर करा रहा है कि वो अमेरिका के लेवल का या अमेरिका से बड़ा एक मुल्क है, एक साथी तौर पर भी और अगर हम बात करें जंगी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी तो वो उसने साबित किया भी है। अब इस देखें ना, आप डिप्लोमेटिक अगर हम बात करें तो जो बातचीत उनकी बाज़ाहिर नज़र आती है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें वो सिर्फ जो सतही बातें होती हैं वो होती हैं। असल में तो ये देखना यह है कि जो बात हो रही है दुनिया भर में इस वक्त, यूरोप में ख़ास तौर पर, डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले 1 साल से मुख्तलिफ ममालिक को, जैसे कनाडा का उन्होंने मुख्तलिफ टैरिफ बढ़ाया तो कनाडा ने अमेरिका के साथ अपना जो कारोबारी और जो बिजनेस उनका रिलेशंस थे उसमें कट मारा। इसी तरह यूरोप के भी वो धमकी लगाते रहे कि आपका टैरिफ मैं चेंज करूँगा। चाइना की बात है तो चाइना ने फिर अपने कुछ माशी चाल्स चली जिस पर US की गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ा। अब जो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने साथ एलन मस्क के साथ साथ बाकी जो अहम कारोबारी शख्सियात हैं उनको ले जाने का मकसद यही है कि चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के बगैर अब आप दुनिया में कारोबार नहीं कर सकते। क्योंकि चाइना ने साबित किया है कि दुनिया में मईशत के जो अंदाज़ है या तरीक़ार है उससे बढ़कर कोई नहीं है। दुनिया के हर कोने में चाइनीज़ फैल चुके हुए हैं, चाइनीज़ कारोबार, चाइनीज़ अशिया। आप यूरोप जाएं, सऊदी अरब जाएं, अमेरिका जाएं, आपको चाइनीज़ की वैरायटी हर किस्म की मिलेगी। बल्कि उनकी पूरी वहाँ पर एक टाउन्स हॉल्स बन चुके हुए हैं जहाँ पर चाइनीज़ अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में फैला रहे हैं। इसीलिए US की गवर्नमेंट भी चाहती है कि चाइना के साथ इस किस्म के मायदात हों जिससे अमेरिका को भी फ़ायदा हो और यूरोप को भी हो। चाइना की तो तरजीह यही है कि अगर उसकी प्रोडक्ट्स को
अगर कहीं रुकावट नहीं आती है और वो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वो 2 कदम आगे बढ़ेगा। 2 कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन जी इस वक्त चूंकि आबराए हार्मोज का मामला है तो यकीनन इस पर बातचीत होगी। अब देखना यह है कि इस 2 रोज़ा यूएस प्रेसिडेंट के दौरे में क्या इस पर दोनों सदूर खुल पे बात करते हैं नहीं करते हैं, और चाइना अपना क्या मौका पेश करता है, ये बड़ा अहम होगा।